जिसको बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, जिसको पहुंचना है, ये सब काम जवानी में होता है। क्यों? बचपन में मन अपने बस में नहीं रहता, बुढ़ापे में शरीर अपने बस में नहीं रहता। लेके बचा क्या बचा फिर? जवानी। ये जवानी ही है जो सब कुछ करने के लिए बनाई गई है। आपको उदाहरण देता हूं, ये किसका पुष्प है? दिखाई देता ना? दूसरा प्रश्न, ये अभी कली है कि मुरझा गया है? कहिए कहिए, मुरझा गया है? कली है? नहीं, खिला हुआ है। ना कली ही है ना मुरझाया हुआ है। क्या ये कली रहता तो भगवान पर अर्पित किया जाता? कहिए नहीं। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो क्या भगवान पे चढ़ाने लायक रहेगा? कहिए नहीं। 4 दिन पहले जब ये कली था तो इसका बालपन था, बचपन। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो इसका बुढ़ापा आ जाएगा। और आज इसकी जवानी है, जवानी में है तो भगवान के चरण में आकर के बैठ गया है। दर्शन करिए, बैठा है कि नहीं बैठा है? ये प्रसंग कहता है कि परमार्थ करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए जवानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। बुढ़ापे में करेंगे, ठीक रहेंगे तब ना करेंगे। हम भैया जब कथा प्रारंभ किए तो बहुत लोग मिले, कहते थे महाराज अभी से साधु आ गए आप, हम इतना परेशान हो गए सुनते सुनते। गांव में, हमारे बगल में गांव है ताली, वहां कथा चल रही थी 2012 में। आप नहीं थे उस समय। तो मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूर पर, तो मेरे गांव की बगल की दादी होती, घर के बगल की दादी होती, गई थी लो सुनने के लिए। तो सुन करके वापस पैदल आ रही थी, तो और भी दूसरे गांव की माताएं साथ में थी, लोग आपस में सब बात कर रही थी। दादी हमको बता रही थी, माताएं का बताओ कहाँ उम्र बा अभी, यही मेरा घर द्वार छोड़ के साधु बन गई नहीं, यहाँ आगे कौन का चलिए दादा। हमसे कई लोग मिले, कहे कि महाराज इतनी अभी आप साधु हो गए। एक लोग से हमने पूछा कि कब होना चाहिए था? बोले 60 के बाद। मैंने दोबारा प्रश्न किया, ऊपर से एग्रीमेंट होके आया है कहा कि 60 तक रहना है यहाँ पर है? किसका एग्रीमेंट है? इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि हम 7 दिन नहीं मर सकते। केवल एक परीक्षित जी थे जो कह सकते थे कि हम 7 दिन के भीतर किसी कीमत पर नहीं मर सकते, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और मैं मरूंगा। उनके ऊपर छोड़कर कोई नहीं दावा कर सकता। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीता कुटीर हरिद्वार भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बाबरे